आइंदा माली साल 2020-21 का 7,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश होगा। माली साल के नए बजट में टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखा जा सकता है। बजट खसारा 3,427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगी पर 3,237 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया। नॉन फाइलर्स के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% बढ़ाने की तजवीज़। पिछले 2 साल माजी की हुकूमत में के गुजरे, उसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो तकरीबन 16-17 से गिर कर कोई 9 के करीब पहुंच गए, यानी आधे हो गए। दूसरी जानिब क्योंकि डॉलर को सस्ता रखा गया तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हो गई और इन तमाम तीनों का असर ये पड़ा कि हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए। कोरोना मुस्तहकम होती मईशत के लिए बड़ा धचका है। पूरे मुल्क की आमदन 0.4% कम हो गई। बरामदात और टैक्स कलेक्शन भी मुतासर हुए। सनती शोबे की ग्रोथ मनफी 2.6% और ज़राअत की शरह नमू महज 2.7% रही। मुशीर खजाना हाफिज शेख की इक्तसादी सर्वे से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग, बोले इक्तसादी बहरान हुकूमत को विरसे में मिला। IMF अपने फायदे के लिए गए, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में से एक बैरूनी अकाउंट का मसला था, जिसे बेहतर कर लिया। साल के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। खुसरू बख्तियार की ब्रीफिंग। रज़ाक दाऊद बोले बेशुमार अशिया बाहर से आ रही थी जिन्हें हुकूमत ने कंट्रोल किया। एक्सपोर्ट के सिलसिले में दुरुस्त सिमत में जा रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है। मुआवने खसूसी सानिया निश्तर कहती हैं हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम शुरू किया। अब तक एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से 121 अरब रुपए तकसीम हुए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत थी एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में मेरिट बरकरार रखा जाए। प्रोग्राम सूबाई और वफाकी इदारों के ताउन से कामयाब हुआ। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंचे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,23,866 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 75 लाख से बढ़ गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,16,034, ब्राज़ील में 41,058, इटली में 34,167, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,346, बरतानिया में 41,279, बेल्जियम में 9,636 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। अब तक एक ही रोज में सबसे ज्यादा हलाकतें। मरने वालों की तादाद 2,463 तक पहुंच गई। 1,25,937 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 47,382 केस रिपोर्ट। सिंध में 46,828, खैबर पख्तूनख्वा में 15,787, बलोचिस्तान में 7,673, गिलगित बल्तिस्तान में 1,030, इस्लामाबाद में 6,699 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 534 हो गई। साबिक IG पंजाब मेजर रिटायर्ड मुश्ताक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम को 2 बोतलें प्लाज्मा भी लग चुका था। मेजर रिटायर्ड मुश्ताक नवाज दौर में साबिक DG FIA भी तैनात रह चुके थे। मरहूम ने 1966 में पाक फौज में कमीशन लिया और 1971 की जंग में तमग़े जुर्रत भी हासिल किया। मरहूम ने 1976 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की थी।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार, टेस्ट मस्बत आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद, भाजपा का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ का शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाज मुआवजे का भी दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आना इस बात का सबूत है कि उनके नैब जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। शहबाज शरीफ की कमज़ोर सेहत के बावजूद उन्हें इस हालत से दोचार करने वालों को एक दिन जवाब देना होगा। मरियम नवाज का ट्वीट, बोली शहबाज शरीफ झूठे केसेस और इंसाफ पसंदी से वाकिफ होने के बावजूद लंदन से वापस आए। एहतसाब के लिए उनकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। से मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि SOPs के ऊपर, यानी जो हमने शराइत दी हैं कि जो भी अगर दुकानें खुलनी हैं तो क्या उनको किन कंडीशंस के ऊपर, किन SOPs पे चलना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोरोना की सूरत हाल खुद मॉनिटर करूंगा, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स देखूंगा और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सूबे के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। इमरान खान बोले किसी मोहल्ले में कोरोना फैलेगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कोरोना की पहले 2 लेबॉर्ट्रीज थी, आज 107 हैं। 4 घंटे में 25,000 टेस्ट कर सकते हैं, 12 लाख टेस्ट माहाना कर सकते हैं। दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की कमी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम का तरीक़ाकार फ्राहमी की पेशकश। ट्वीट में कहा, भारत में 34% घराने बगैर इमदाद एक हफ्ता भी गुजारा नहीं कर सकते। शफाफियत के बायस कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा गया। PTI हुकूमत ने 9 हफ्ते में 120 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए। कोरोना से मुतासर 1 करोड़ खानदानों को इमदाद फ्राहम की गई। वज़ारत सेहत और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान मुआहिदा भी दस्तखत की तकरीब। फवाद चौधरी कहते हैं, इस वक्त हमारे पास $10 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वेंटिलेटर्स के 47 डिज़ाइन मौसूल हुए। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, हमें हेल्थ केयर सिस्टम की सलाहियत बढ़ानी है। हैरत हुई जब पता चला कि पाकिस्तान में हिफाजती किट्स ना होने के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बायस अदालती कार्रवाई एक बार फिर 1 माह के लिए मौखर कर दी। बंद किए जाने वाले विंग के मुतालिका मुलाजमीन को घरों से काम करने का हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खातीन मुलाजमीन को भी घरों से काम करने का हुक्म दे दिया। दीगर महकमों के सरबराहान को मुलाजमीन की तादाद 50% करने की हिदायत। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना कर रहे हैं, मैं फूल रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब शहरी पेट्रोल के लिए खवार हो गए। ओकरा का पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक्शन। 6 बड़ी ऑयल कंपनीज को जुर्माने कर दिए। तमाम कंपनीज को 30 दिनों में जुर्माने की रकम जमा करवाने की हिदायत। ओकरा ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 3 ऑयल कंपनियों को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। 24 घंटे में जवाब तलब।